जो मान रहित है, किंचन मात्र भी जिसके हृदय में मान, ये मान बहुत प्रिय वस्तु है। ये जब तक देहाभिमान है तब तक प्रिय रहता है। देहाभिमान नष्ट होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। ना अपमान बुरा लगता है, न सम्मान अच्छा लगता है। सच्ची बात समझिए, ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मय धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, ये घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आती है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंहभरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो फंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई, इसमें गिर जाता है। तो मान रहित हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे त्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानी ना मान देना। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को पंचांग प्रणाम करते, सबको, जो भी बैठा है सब, हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान है। अब आपका जो भाव आवे सो करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं। अब सम्मान छू नहीं सकता। निर्मान, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना निर्माण अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। और जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा।
जो आराध्य देव को देखता है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, न शुभ न अशुभ, न सत्य न असत, तभी वो स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, इसीलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव, वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी हो जाता है। या करें निर्द्वंदो भवति, भक्ति मार्ग का उपासक निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है जिससे हम निर्द्वंद हो जाए? बोले पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बहुत सुंदर बात है, इसे पकड़ लेना। कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना आपको किसी की यहां प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। यद्यपि ये व्यवहार में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है, दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया गया है, तभी से जगत कहा गया है। दो नहीं है, जो दृश्य है वो भी परमात्मा है और जो दृष्टा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, प्रकृति भी परमात्मा है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि मायामयी होती है। परमात्मा, प्रकृति, दृष्टा, दृश्य, ये सब संबोधन मायाकृत है। जब वास्तविक ज्ञान जागृत होता है तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, न प्रकृति न परमात्मा। वो एक ही अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वही परमात्मा है, वही सब। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में, और भक्ति में अपने आराध्य को देखता है। जित देखो तित श्याममयी है या जित देखो तित राममयी है, दो नहीं रह जाते कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जीव है, ये जगत है। जब तक ये है तब तक माया दृष्टि है। इसलिए उपासक को पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो अब कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूढ़ स्वभाव और उसके अनुसार कर्म,
स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तो तुम दोष देखने वाले थे या प्रभु को देखने वाले थे? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर देता, गलती हो गई। जहां अरे भाई इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं, परमार्थ का इनको तो ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ ये लो, इसका उत्तर दो। तो आता त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई प्रभु। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे, तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे। बस इतनी बात है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं, किसी के भी स्वभाव की, चाहे वो शांत हो या घोर हो, और उसके कर्म की, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें मुक्त होना है ना, तो तुम्हें देखना है कि सामने मेरे प्रभु है। भक्त होना है ना, तो निज प्रभु में देखें, जगत के ऐसन करें विरोध। ये मान लो, मान लोगे सवाल हल हो जाएगा। नहीं मानोगे बिल्कुल भूल हो जाएगी। चाहे जितना आप फर्राटेदार श्लोक बोल लेते हो, शब्दावली से प्रवचन कर लेते हो, चाहे जितने साधना में प्रवीणता दिखाते हो, लेकिन साधना का सूत्र जो है वो भगवान दे रहे हैं। न किसी की निंदा करनी है कर्म की, ना उसके स्वभाव की, ना किसी की प्रशंसा करनी कर्म की, ना उसके स्वभाव की। अब आगे, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। ध्यान दीजिए, भगवान बोल रहे हैं, स आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सा आशु मतलब बहुत जल्दी, सा आशु भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। तत्काल वो अपने परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पर गिरते समय पता नहीं चलता। जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहां आ गया, मेरी स्थिति यहां तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से इसी श्लोक का टीका करते हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे। अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति।
जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है, सा आशुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म और स्वभाव पर, जबकि असत है ये बात। ये कर्म असत है और ये स्वभाव असत है, क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से उसकी सृष्टि हुई स्वभाव की। तो ना किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है ना वो निंदा करता, क्योंकि जानता है गुणों के अनुसार है। जो निंदा करने की चेष्टा तो घोर स्वभाव है, अशांत स्वभाव है, मलिन स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है तो हम स्वभाव को लेकर नहीं, हम तो परमात्मा को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अंदर में विराजमान प्रभु, प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेके करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया है। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा की सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में, देखो महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा जाए, खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव कि बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब, सिंह, सब एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि वो शिव हैं, वो कल्याण स्वरूप सम है, परमात्म स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। आप चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ, दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की ये परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा द्वेष, ये सब अविद्या में होते हैं, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले। बुद्धि खराब। कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है
जो वस्तु तत्व को देखता है, प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, आप चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, देख मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बने, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रष्टते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं और सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता। वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं बहुत सही, धन्यवाद आपको धन्यवाद। बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा है। दूसरे हाँ, अपने को अहम पुष्ट होता है ना। हाँ, पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना कि ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो, मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन। सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान।